सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ। संत हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं और अपने इलाके में सम्मान है, भगवा धारण करते हैं और उनकी पूरी पीठ का एक बहुत अच्छा प्रामाणिक इतिहास है। एक अभी समाजवादी शंकराचार्य हो रखे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद, और शंकराचार्य है नहीं है, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है क्या है क्या नहीं है। मीडिया सेवी है और जब जहां भी जाते हैं अपना कुछ कुछ मीडिया वाला कार्य करते रहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले में पहुंच के जो वहां पर मतलब शासन से लड़ लिए, बढ़ लिए, अनशन कर लिए, और भी कई सारे हमारे संत महात्मा हैं जिनके हमारे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, इत्यादि इत्यादि सब चल रहा है। आपके साथ चर्चा से लगातार पता चलता रहता है कि हिंदू समाज भारत में जो है वो किस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। पंजाब में ईसाई हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ईसाई कन्वर्जन हो रहा है, साउथ में हो रहा है, मुस्लिम धर्मांतरण के तो बहुत सारे किस्से आ ही रहे हैं, लव जिहाद के केसेस चल रहे हैं। बाबू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो हमारा संत समाज है, हिंदू समाज है, ये समाज को दिशा देने के लिए आगे निकलता है या स्वयं अपनी दिशा पे आगे बढ़ने के लिए सन्यासी होता है? हिंदू समाज के लिए आप इन लोग का क्या रोल देखते हैं? कुछ लोग अच्छे कार्य करते हुए दिखते हैं, कुछ लोग बुरे। तो आप एग्जैक्टली जिस चूंकि आप थोड़े से उस समाज से भी आ रहे हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं, आपकी इनसे चर्चाएं होती हैं, इनका करंटली रोल क्या है? व्हाट आर दे डूइंग फॉर हिंदू समाज? बाबू जी। सर, करंटली इनका रोल है कुछ लाख फॉलोअर बनाना जो कि पूरी तरह सेक्युलर हो, सिर्फ हिंदू नहीं, सेक्युलर फॉलोअर, जिसमें ज्यादा संख्या चेलियों की हो। उनको यह समझाना कि ये सब मोह माया है, रुपया पैसा हाथ का मैल है, इसलिए अपना मैल साफ करके मेरे को दे दो, मैं तुम्हारी गंदगी स्वयं अपना के तुमको शुद्ध कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा इस गंदगी से। इसलिए अपनी सब धन दौलत, ये बहुत बड़ी मोह माया है, नरक का द्वार है, ये मुझे दे दो। और लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए की संपत्ति बनाना, उसके अंदर 100-200 बहुत सेक्सी किस्म की गुरवानी और चेली बनाना, मलाई खाना, ब्लैक मनी को व्हाइट करना और अपनी दुकानदारी, अपनी दुकान को शोरूम, शोरूम को मॉल बनाना। हिंदू धर्म चूल्हे भाड़ में कल जाता है, आज चला जाए। पूरा हिंदुस्तान ईसाई होता है, कल होता है, आज हो जाए, हमको कोई मतलब नहीं, हमको मलाई खाने से मतलब है। हर गुरुद्वारे में संडे को तकरीर होती, बाकायदा पॉलिटिकल लेक्चर होता है। पूरी पॉलिटिक्स हर सिख को गुरुद्वारे में हर संडे को सिखाई जाती है और हर संडे को गुरुद्वारे जाना एक तरह से रिचुअल बना दिया गया। हर बच्चे को सिखाया संडे को गुरुद्वारे जरूर जाना है। तो वहां ज्ञानी जी की तकरीर होती है बाकायदा प्रवचन के नाम पे, जो पूरी तरह पॉलिटिकल होती है, जिसमें यह सिखाया जाता है कि हिंदू किस तरीके से हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं। ये तो है सिखों का हाल। यही हर शुक्रवार को 1:30 बजे ईसाई मुसलमानों की होती। हर संडे को मास होता है ईसाइयों का। आपका क्या होता है? आज तक किस माइक से अनाउंसमेंट हुई है कि ए हिंदुओं, हिंदूवादी सरकार को वोट देना? बड़ी कम आवाजें सुनाई देती हैं, बहुत कम। एक आप बताइए, एक आध बाबा बागेश्वर जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो खुलकर, वो भी आप पिछले 2-4 सालों में 2-4 वो भी अच्छा, इनको रिबेल बोला जा रहा है। इनको बोला है तुम ये सब क्यों करते हो, तुमसे क्या मतलब है? मुझे रोज बोलते हैं आप क्यों राजनीति करते हैं, आप अपना जाइए, आश्रम बनाइए, मस्त लीजिए, जंगल में विचरण कीजिए। मैंने कहा जंगल में विचरण कोई नहीं करता, सब मलाई खाते हैं आश्रम बना के। मैं भी ऐसी आश्रम बना के मलाई खा लूं, 2-4 चेली पाल लूं। मैं क्यों लोगों को बोलता हूं कि नहीं 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 नहीं, हिंदुओं जाग जाओ, हिंदुओं तुम खतरे में हो। हमको क्या मतलब है? इस जीवन की बात ही मत करो, मोक्ष की बात करो,
कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? बोला ये सब कुछ नहीं है, लोग लोग नहीं, परलोक सुधारो। अब परलोक में कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, परलोक सुधरा कि नहीं सुधरा को ऑडिट होता ही नहीं है। सर बात यह कि हमारी आज की जो समस्या है, अरे बोलो तुम जो जिंदा ही नहीं रहोगे तो लोग परलोक क्या सुधारोगे? सर हमारे धर्म गुरुओं को इससे कोई मतलब नहीं। आप जिनको शंकराचार्य बोल रहे हैं सर, राक्षसों के भी गुरु थे, आपको पता है कि नहीं? वो सब भी हिंदुस्तान, वो शुक्राचार्य। तो ये राक्षसों का समाजवादी संघ नहीं, ये राक्षसों का कुल गुरु है। इसको शंकराचार्य मत बोलिए, शुक्राचार्य है ये हर हिंदू काम का, सनातनियों का विरोध करता है। एक बात बताइए, इसको राम मंदिर से क्या दिक्कत थी? अरे सर, इसके गुरु को मोदी जी से दिक्कत थी। किसी पत्रकार ने पूछा विश्वनाथ कॉरिडोर से क्या दिक्कत है? इसको मणिकर्णिका घाट से क्या दिक्कत है? बनारस में था, तुमको नहीं मालूम है कि बनारस में मंदिरों की क्या दशा है? मंदिरों पे कब्जा करके लोगों ने मकान बना लिए, उसके ऊपर टॉयलेट बना लिए। इसको बनारस में नहीं पता है क्या? सर आज अगर बनारस के सभी मंदिरों को आप खोजने लगेंगे ना, तो कम से कम 10,000 मंदिर घरों के अंदर दबे हुए निकलेंगे। आज मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। कम से कम 10,000 मंदिरों पे लोगों ने कब्जा करके घर बना रखे हैं। ये बनारस में रहता है, इसको नहीं पता है? ये मणिकर्णिका का जो जीर्णोद्धार हो रहा है उसका विरोध कर रहा है। कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। वहां का जीर्णोद्धार तो डोम राजा जी ही करवा रहे हैं सर। हाँ भाई, जहां 24 घंटे चिताएं जलती हैं, वहां पे क्या नए सिस्टम्स, नए इक्विपमेंट नहीं लगेंगे? जी, ये झूठी एआई वीडियोस बनवा के ये, अच्छा ये पहली बार थोड़ी ना कर रहा है। उससे पहले इसकी पूरी लॉबी दाल मंडी। सर आप तो बनारस, आपने देखा है कि बनारस में काशी विश्वनाथ जी तक आने के लिए तो लाखों लोग आ रहे हैं प्रतिदिन। तो ट्रैफिक की इतनी भीषण समस्या है। तो हार्ट ऑफ द सिटी है गोदौलिया चौक, काशी विश्वनाथ, वहां तक आने के लिए सभी जो सड़कें हैं वो गलियां हैं, सड़कें तो है ही नहीं है। तो सर उनको चौड़ा करने का काम सर हमने आज तक सोचा भी नहीं था कि यह भी काम हो सकता है। आखिर मैंने कहा यार, आखिर इस सड़क को कोई कैसे चौड़ा करेगा? हैं? दाल मंडी में आप कभी गए हैं? एक बार सर दाल मंडी में सर, क्योंकि वह होलसेल मार्केट है तो वहां अक्सर रिक्शों से ढुलाई होती है। अगर एक रिक्शा सामने से आ जाए तो दूसरा रिक्शा नहीं जा पाता। ऐसी गली है वो। उस गली को चौड़ा करके 17.5 मीटर की सड़क, जिसपे कि 3-3, 4-4 फुट का फुटपाथ भी होगा और बीच में डिवाइडर होगा, ऐसी सड़क बनाने का महती कार्य। तो सर कुछ लोगों की दुकानें तो टूटेंगी ना, उनको मुआवजे मिलेंगे, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। होलसेल मार्केट तो वैसे भी शहर के बीच में नहीं होने चाहिए, बाहर शिफ्ट कर देने चाहिए। मतलब क्या होता है? नहीं, एक समय था जब हुआ करते थे, ठीक है, समझ में आता है, पर आज उसकी आवश्यकता है। जब पैदल लोग चला करते थे, वो उस जमाने में थी जब लोगों के पास साइकिल तक नहीं होती थी। सर बनारस तो महादेव से है ना, महादेव के लिए यदि रास्ता नहीं बनेगा तो फिर बाकी व्यापार करके करोगे क्या? तो महादेव की कृपा से ही तो सारा व्यापार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जिस शहर में 5 से 10 लाख व्यक्ति रोज आ रहा है, तो वो भी तो एक लोगों की आजीविका का साधन ही बन रहे हैं वो लोग जी। हर व्यक्ति जो बनारस में आता है, यदि वो 1000 रुपए खर्च करता है तो वो 1000 रुपए किसकी जेब में जाता है? बनारस के ही लोगों की जेब में जा रहा है ना। इस बात को शुक्राचार्य नहीं समझते हैं। तो इनको हर चीज का विरोध करना। अच्छा एक बात बताइए ना, तुम इतने बड़े वीआईपी हो, उन्होंने बोला सर सिर्फ 50 मीटर पैदल चले जाइए। सर जबकि माघ मेले में शाही स्नान का कोई महत्व नहीं है, कुछ नहीं होता। अगर शाही स्नान होता तो बहुत सारे महंत लोग, सब लोग अपनी अपनी पालकी पर जा रहे होते। किसी ने नहीं किया ये कार्य, अकेले इसको छोड़ के। कोई शाही स्नान तो था नहीं सर। जब इसको इसी अखिलेश ने दौड़ा दौड़ा के पीटा था उसी बनारस की सड़कों पे,
उस वक्त क्या मुद्दा था? गणेश जी का विसर्जन होना था, तो प्रशासन ने नियम बनाया कि गंगा जी को प्रदूषित नहीं करना है। वो तुम्हारा प्लास्टिक, पेंट और सिंथेटिक मटेरियल तुम जो सारा गंगा जी में प्रवाहित करते हो नहीं करना है। स्पेशल कुंड बना दिए गए हैं, उस कुंड में प्रवाहित करो और फिर बाद में हम उसको साफ करवा देंगे। ये अड़ गया कि नहीं, मैं तो गंगा जी में ही करूंगा। फिर इसी अखिलेश की पुलिस ने इसको दड़ा दड़ा के जो है ना पीटा था बनारस में। सर, ही इज अ पॉलिटिशियन। सर, अगर गंगा जी की बात रही होगी कि वहां पर नहीं प्रदूषण होने देना है, तो वो जो नगर निगम और ये सब जो मंत्रालय था, ये तो आजम खां के अंदर में आता था। तो क्या यह भी कहा जा सकता है कि आजम खां ने पिटवाया था इसको? नहीं, पिटवाया तो अखिलेश यादव ने था। नहीं, जो गाइडलाइन आपने बताई वो गाइडलाइन उसी के डिपार्टमेंट से आई होगी। गाइडलाइन उसके डिपार्टमेंट से आई थी, पर आदेश एनजीटी का था। हाँ, ठीक। एनजीटी के आदेश पर हुआ था कि गंगा जी में विसर्जन नहीं होगा, विसर्जन के लिए अलग से कुंड बनाए जाएं, उसमें पानी की व्यवस्था की जाए, और जब विसर्जन हो जाए तो अगली सुबह सारा सिंथेटिक मटेरियल जो है प्रॉपर्ली डिस्पोज किया जाए, जिससे सिंथेटिक चीजों का प्रदूषण जल में न फैले, जल प्रदूषित ना हो। ये गाइडलाइन थी जो अभी तक फॉलो होती है, होनी चाहिए। भाई आप तो पानी में काम करते हैं, आप तो जल के प्रदूषण पे आप यू आर एन एक्सपर्ट, आपको पता है। जी जी। तो बात यह है सर कि चूंकि अब देखिए कुछ लोग पॉलिटिकल हैं, जैसे अगर हम फिर गोरखनाथ पीठ की बात करें कि उन लोगों ने समाज में रहकर समाज की के लिए राजनीति में भी आना उचित समझा और उसको बहुत बखूबी निभा रहे हैं। पूरी परंपरा है। महंत दिग्विजय नाथ जी थे, महंत आदित्यनाथ जी थे, अभी योगी आदित्यनाथ जी, और आगे भी जो लोग आएंगे। और राजनीति में क्या बढ़िया नया शानदार मॉडल दिया है, पूरे भारत की राजनीति को एक नई दिशा दी है, और हिंदू समाज के लिए कितना इन लोग का कमिटमेंट है ये भी हम समझते हैं। और इस तरीके के बहुत सारे अन्य लोग भी हैं जो हिंदू समाज के प्रति कार्य कर रहे हैं। इन लोगों को सर कभी आपने यह जो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पूरे हिंदू समाज के लिए अचानक से जो है कथा, ठीक है कथाएं भी जरूरी हैं, हिंदू समाज उससे भी जुड़ा रहता है। राधे कृष्ण जी की कथा हो, महाभारत हो, रामायण हो, उनकी कथाओं का भी जो एक अपना महत्व होता है, भागवत कथा होती है। हिंदू समाज हिंदू रहता है कम से कम इसी कारण, तो उनका भी एक महत्व मैं समझता हूँ कि ठीक है राजनीति से इतर थोड़ा वो सामाजिक कार्य भी, और बहुत बड़े बड़े इन लोग के हॉस्पिटल्स वगैरह भी। पर क्या आप जब कंपैरिजन करते हैं, मुसलमान समाज जो अपना कार्य अपने समाज के विस्तार के लिए, अपने इस्लाम के विस्तार के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, या उस अपने लोगों को मुसलमान बनाए रखने के लिए, या ईसाई समाज भी फैलाने के लिए जो कार्य कर रहा है, जो फंडिंग कर रहा है, ये आप हमारी तरफ भी देखते हैं कि हम लोग सिर्फ डिफेंसिव हो रखे हैं, हम अपने पुजारियों का भी ध्यान नहीं रख पा रहे कि कोई एक समाज हो, कोई एक हो जो बहुत ब्राह्मण पुजारी बहुत गरीब हालत में रहते हैं सर, जिनके कारण परिवारों का हिंदूपन बचा हुआ है, जो घरों में आते हैं हवन करते हैं, कुछ पूजा पाठ कर लेते हैं, सत्यनारायण कथा कर देते हैं। संदीप भाई सर, मैंने कहीं कोई कार्य होता वो दिख रहा है आपको? जी सर। कोई कार्य नहीं होता उधर। मैंने मिशनरियों को काम करते हुए देखा है, यूपी में भी देखा है, पंजाब में तो खैर कहना ही क्या है। ना तो उनके पास फंडिंग की कमी है, ना उनके पास वॉलेंटियर्स की कमी है। इन्होंने सर इतने स्मार्ट तरीके से इन्होंने क्या किया कि पहले कुछ लोगों को धर्मांतरित किया और उनको पास्टर बना के उनको बहुत मोटी फंडिंग देके समाज में छोड़ दिया कि तुम भी धर्मांतरण करो। उन्होंने अपने अपने वर्ग में धर्मांतरण करना शुरू किया। तो ईसाई मिशनरी को एक बात समझ में आई कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा। हमने जो है अब तक दलितों को फोकस किया, कहते दलितों को ईसाई बना के काम नहीं बनेगा, कहते जाटों को बनाओ। अब जाट ऐसे बनेंगे नहीं, तो उन्होंने सबसे पहले एक जट सिख को धर्मांतरित किया और उसको बहुत मोटी फंडिंग देके उसका एक बहुत बड़ा गिरजाघर, कैथीड्रल बनवाया, द बिगेस्ट चर्च इन एशिया। ही इज अ जट सिख। जब वो ईसाई बन गया और जब उसने प्रचार शुरू करना शुरू किया, तब असली तेजी आई और अब पंजाब में अब दलित नहीं ईसाई बन रहे हैं, जट सिख बन रहे हैं। तो सर वो फंडिंग 100-200 करोड़ रुपया
और हजारों लोगों की वर्कफोर्स ऑन द ग्राउंड पे काम करने वाले लोग। तो अगर आपको ईसाई मिशनरियों से लड़ना है सर, 5 किलो आपने नाम ही, आप इन लोगों ने नाम रखा है ना, राइस बैग्स, एक बोरी चावल पे धर्मांतरण हो जा रहा है। तो हम नहीं एक बोरी चावल दे सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, और जब सरकार दे रही है तो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वह हिंदू समाज के लिए ही कर रही है ये कार्य, जब वो अनाज फ्री में बांट रही है। तो हमारे पास न तो फंड है न वॉलेंटियर्स हैं। लोग हमेशा कहते हैं कि हिंदू मंदिरों को सरकारी चंगुल से मुक्त करो। सर ऐसे ऐसे मंदिर हैं और लाखों मंदिर हैं इस देश में जिनके पास अरबों रुपए का फंड है। चलिए सरकार ने चंगुल से मुक्त कर दिया, आपका एक मंदिर है, सरकार ने आपको चंगुल से मुक्त कर दिया, अब आपके पास 1 अरब 100 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया, बल्कि 1 लाख करोड़ ऐसे मंदिर हैं देश में आज भी हैं जिनके पास 1 लाख नहीं, शायद 100 लाख करोड़। लोग बताते हैं वो एक पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है उसको $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन है। चलो हाँ, सरकार ने आपको दे दिया ना, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दैट मनी? मुझे आप बताइए। आपके मंदिर में 1000 करोड़ रुपया है, चढ़ावा आ गया साल का, क्या करेंगे आप? सर आप समाज से मिला है ना, आपको हिंदू समाज से मिला है ना। 6 लाख गांव हैं इस देश में और 6 लाख मंदिर भी हैं, बाबा भी हैं। एक बाबा जी या एक मंदिर एक गांव गोद ले सकता है? सोने की ईंट लगवा देगा सर? हर गांव में एम्स खुलवा देंगे? ऐसे ऐसे बाबा पड़े हैं सर। हिंदुस्तान का कोई बाबा ऐसा नहीं है जिसकी एक एम्स की औकात ना हो या एक मेडिकल कॉलेज की औकात ना हो। कोई ऐसा बाबा नहीं है, और कम से कम 1000 बाबा ऐसे होंगे देश में। बड़े बाबाओं के अपने भक्त भी तो होते हैं जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, और कई लोग एक मिनट, हर बाबा एक गांव गोद ले सकता है? हर बाबा एक स्कूल चला सकता है देश में? एक कॉलेज चला सकता है? एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर चला सकता है? एक गांव के धर्मांतरण को रोकने का जिम्मा ले सकता है? एक गांव में जो लोग धर्मांतरित हुए हैं उनकी घर वापसी का जिम्मा ले सकता है एक बाबा, एक मंदिर? 6 लाख तो गांव है देश में सिर्फ। मान लीजिए बाबा रामदेव है, उनको बोल दिया जाए कि भैया आपको करना है, वो तो 100 गांव ले लेंगे। तिरुपति बालाजी 1000 गांव ले लेगा, वैष्णो देवी 1000 गांव ले लेगा। आप कहते हैं ना कि ने अपने फंड से एक मेडिकल कॉलेज खोला तो था, वहां भी मुसलमान भर गए थे, तो बंद करवा दिया ना, बंद करवा दिया। मतलब वही थॉट भी नहीं है कि हमें क्या, हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं सर। मेरी इस वीडियो की प्रारंभ में मैंने जो आलोचना की, हमारे बाबा को मतलब ही नहीं है कि अखिलेश की सरकार आ जाए, हमें क्या मतलब? हम क्यों अखिलेश को नाराज करें? हम क्यों सोनिया गांधी को नाराज करें? मोदी हमें क्या दे देगा? बाबाओं को कोई मतलब ही नहीं है। अगर सारे बाबा मिलके सर, आज सारे बाबा और सारे मंदिर, हर मंदिर का पुजारी ये सोच ले कि मैंने सर आखिर गुरुद्वारे में होता है कि नहीं प्रवचन? मंदिर में होता है, सॉरी मस्जिद में होता है, गिरजाघर में होता है, मंदिरों में क्यों नहीं होता? बताइए मुझे। अच्छा, एक आध बाबा को छोड़ दीजिए, वो भी पॉलिटिकल रीजन से वोट देने की अपील करता है, ड्यू टू पॉलिटिकल, वो तो अपना वोट बेचता है, वो हर बार चेंज करता है, बाबा राम रहीम। उसके अलावा कौन सा बाबा जो अपने भक्तों को ये बोलता है कि फलाने को वोट दो, देश के लिए जरूरी है? क्यों नहीं बोलना चाहिए? अच्छा, मैं क्यों, समाज के लिए जरूरी है, मैं क्यों सर, मैं भी तो न्यूट्रल हो सकता हूं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैं आश्रम नहीं बना सकता? मैं एयर कंडीशन आश्रम नहीं बना सकता हूं? अरे छोड़ो आश्रम में, एक कमरा बना सकता हूं ना। मुझे मलाई अच्छी नहीं लगती है, मैं पूरे देश भर में घूमता हूं, सारा मतलब हरियाणा में मुझे कैसी कैसी गाली नहीं पड़ती है, पंजाब में खालिस्तानी मेरे घर पे चढ़ जाते हैं मारने के लिए।
सर मैं भी बढ़िया वाली बड़ी वाली मर्सिडीज मेबैक लूंगा एक। आज आप समाजवादी बाबा हो जाइए 1 साल के लिए सर, लाइफ से कांग्रेसी बाबा हो जाए, न्यूट्रल बाबा हो जाए सर, हम भी मलाई खाएंगे। हम क्यों मोदी के लिए वोट मांगते फिरते हैं? हम क्यों योगी जी का प्रचार करते फिरते हैं? हम क्यों गए थे? अभी मैं कल 2 दिन हरियाणा के दलितों के साथ कार्यक्रम करके आया हूं। मैं एक हफ्ता में पुणे लगा के आया हूं। क्यों? मुझे क्या जरूरत है? तो बाकी बाबा जी लोग क्यों नहीं करते? सर एक बात बताऊं, भगवान न करे मोदी योगी की सरकार चली गई ना, नानी याद आ जाएगी हिंदुओं की। ये तो बहुत भाग्य है हमारा, सर बहुत भाग्य है हमारा। 2014 में मोदी आ गए, मोदी नहीं आए होते तो आज क्या भारत होता आप कल्पना नहीं कर सकते। सर टूट चुका होता, 100% टूट चुका होता, बाल्कनाइजेशन हो चुका होता। हम इसी देश में जहां आराम से घूम रहे हैं, टुकड़े करने 4 राहुल गांधी देखने का को मिलते हैं। तो इस देश के 26 टुकड़े करता। उन लोग सर वो अमेरिका को बड़े देश समझ ही में नहीं आते। वो तो ऐसे देश चाहते हैं जहां पे जब चाहो राजधानी में 10,000 आदमी उतार के रेजिम चेंज करा दो। वो इतने बड़े बड़े देश बनाता। तो सर बाकी बाबा जी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हिंदुत्व को बचाना, धर्मांतरण को रोकना, लोगों की घर वापसी कराना। सर 20 करोड़ लोगों की घर वापसी पेंडिंग है। मैं तो बोल रहा हूं हर मंदिर और हर बाबा सिर्फ एक गांव गोद ले ले। और सर उसके बाद बात यह कि सरकार क्या कर रही है? मोदी जी बांग्लादेश का हिंदू क्यों नहीं बचा रहे हैं? सरकार भी तो हमारी है ना, हमसे है सरकार। नहीं सरकार तो करेगी, समाज क्या करेगा सर? समाज क्या करेगा? हिंदू समाज क्या करेगा? हिंदू समाज क्या करेगा? भैया हमारे बाबा सिर्फ मलाई खाने के लिए हैं। हमारे जितने धर्माचार्य और शंकराचार्य शुक्राचार्य लोग हैं, हाँ इनकी विजिबिलिटी, इनका पॉलिटिकल अलाइनमेंट। एक आदमी इतनी नीचता तक गिर सकता है कि जो आदमी राम मंदिर का विरोध कर सकता है और अपने आप को शंकराचार्य कहलाना चाहता है, फर्जी शंकराचार्य, और लोग बोल रहे हैं उसको। कोई शंकराचार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला। अरे सर मुकेश अंबानी बुला लिए थे घर में, बेटे की शादी में, क्या ही बोला जाए। इस तरीके से तो वैलिडेशन दी जाती है। मंदिर नहीं जाएंगे, मुकेश अंबानी चले जाएंगे। जी एक श्रीमान जी से पूछा गया कि आप राम मंदिर जाएंगे, बोले मैं वहां पता नहीं क्या किसका मुंह ताकूंगा। मतलब राम मंदिर में दर्शन करने के लिए भी उनको शर्तें लगानी पड़ रही हैं कि क्या फलाने का मुंह ताकने के लिए जाऊं वहां। ये डायलॉग दिया था किसी ने। अरे उन्होंने दिया था, पुरी वालों ने। हाँ। मतलब वहां पे भी उनको यूरेशियन ब्राह्मण ही चाहिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए। मोदी दलित ने कैसे कर दिया गांची। हाँ वो एकदम बहुत ही जातिवादी था। खैर ठीक है, तो हिंदू समाज का एक अच्छा एक अपना प्रवृत्ति है, प्रकृति है कि वह फिल्टर कर देता है, समझ में आ जाता है कि किस भगवा में असली भगवा है और कौन जो है फर्जी भगवा है। हिंदू समाज को सब समझ में आ जाता है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। यह बातचीत इसलिए की जा रही है मित्रों क्योंकि भारत के लिए हिंदू धर्म जरूरी है और हिंदू धर्म के लिए भारत जरूरी। भारत शरीर मैं आवेश में यदि कुछ गलत कह गया हूं तो दर्शक बंधु क्षमा करेंगे। जी नहीं, लेकिन बात आवश्यक थी, बात जरूरी थी, इसलिए की जा रही थी कि भारत जो हमारी बॉर्डर है, जो हमारी भारत माँ है, जो हमारी भूमि, उसके लिए हिंदू धर्म वह लुटे पिटे नहीं, वो पाकिस्तान ना हो जाए, वो सीरिया ना हो जाए, बांग्लादेश ना हो जाए, उसके लिए भारत में हिंदू धर्म का होना बहुत जरूरी है। और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भारत देश का होना बड़ा जरूरी है। कम से कम यही बातें यदि समाज करे। जी तो मुझे आज की चर्चा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा रामदास जी का चैनल स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी और हमारा चैनल प्रार्थ। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव।